मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीएस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पूछता है। तो आज हम लोग बहुत सारा जीके लेकर के आए हैं आप सभी के बीच। काफी इंपॉर्टेंट जीके आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और एक एक चीज के बारे में बहुत सारी चीजें ज्ञान लेंगे हम आज, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है, चांद के बारे में कह रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा, 20 जुलाई 1969, 1984। ये क्या है समझेंगे। चांद पे पहुंचने वाला पूरे विश्व में सबसे पहले अपोलो 11 मिशन था, जो अमेरिका से छोड़ा गया था। कैनेडी शायद नाम था सेंटर का, कैनेडी रिसर्च सेंटर है ना, वहां से छोड़ा गया था। किसको? अपोलो 11 को। इसके माध्यम से रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 1969 में 20 जुलाई 1969 को सबसे पहली बार पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया था। 1969 में चांद कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग। दूसरी बात, जब पूरे विश्व की बात कर लिए हम कि विश्व में सबसे पहली बार चांद पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के साथ गया था। दूसरी बात यह है कि राकेश शर्मा जो अपने भारत के थे, 1984 में 2 अप्रैल को 1984 में कदम रखे थे चांद पे। ठीक है, ध्यान देंगे। इन्होंने 7 दिन तक वहां अपना जीवन व्यतीत किया था। 7 दिन नहीं, मतलब 6 दिन और 21-22 घंटे के आसपास, 21 घंटे के आसपास। हाँ, मतलब वही समझे, 7 दिनों तक वहां पे अपना जीवन व्यतीत किया और 11 अप्रैल को वे रिटर्न चले अपनी धरती पे। माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत श्रेणी जो है, ऊंची चोटी जो है, माउंट एवरेस्ट की है। इसका ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर। कितना? 8848, 50 यही देता है, इतना मीटर है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला विश्व का सबसे पहला व्यक्ति था तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। ये 2 व्यक्ति थे जो एक साथ ही गए थे। दरअसल तेंजिंग नोर्गे वहां का नहीं था व्यक्ति, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे वहां पे काम करता था उस चोटी के नीचे, और एडमंड हिलेरी के साथ इसकी मित्रता हो गई और ये इसको ले गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद जानेंगे बचेंद्री पाल के बारे में, कि वैसी एक ऐसी महिला जो हमारे देश से पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो थी बचेंद्री पाल। ठीक है, ये भी 1984 में चढ़ी थी। ठीक है, 1984 में ही गई थी। कहां? ये चल गए कहां? चांद पे चल गए राकेश शर्मा, और बचेंद्री पाल चली गई माउंट एवरेस्ट पे 1984 में। सन सेम ही है। अब नेक्स्ट बात है कि 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो अपने ही देश से 2 बार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। यादव लग रहा होगा कि शायद, लेकिन ये महिला थी संतोष यादव, जो 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। फू दोरजी जो है वो बिना ऑक्सीजन लिए चढ़ गए थे। ये बताइए, फू दोरजी बिना ऑक्सीजन लिए ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे पहली महिला, जैसे सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पे कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, मैंने कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ा था, वो थे तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, पूरे विश्व भर में। तो नील आर्मस्ट्रांग और तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। उसी प्रकार से पहली महिला जिन्होंने कदम रखा कहां पे? सबसे पहले मतलब चढ़ा था कहां? माउंट एवरेस्ट पे, वो थे जुनको ताबेई, जो जापान की थी। समझ रहे हैं? जुनको ताबेई जो कहां की थी? जापान की थी।
उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि सबसे पहली महिला कौन थी जो चांद पे चढ़ी थी, चांद पे गई थी। सॉरी, चलिए अब जानेंगे हम लोग लंबा बांध के बारे में कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। ध्यान देंगे, बांध बनाने का बड़ा बेनिफिट है। इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना इसी से होता है, ठीक है। जितना हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, बिजली जो मिलती है हमें, वो इन्हीं से मिलता है, बांध बनाने से। इसलिए तो नदियों को क्या कहा जाता है? नदियों को बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, नदियों को बहुउद्देशीय योजना क्यों कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे बहुत सारे कार्य होते हैं। नदियों से बांध बना दिया, बिजली उत्पन्न हो रही है। बिजली कम खर्चा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आज बहुत कम में हो जाता है कि नहीं। ऊंचा बांध कहेगा तो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध। क्या? भाखड़ा नांगल बांध पे बनाया गया भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, जिससे क्या करते हैं हम लोग? बिजली उत्पन्न करते हैं अपने घरों में। ये किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। सतलुज नदी पे कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। महानदी पे कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध है। पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, याद कर ही लीजिए, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम कौन था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, है कि नहीं? विलियम बेंटिक। इंडिया, 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 ध्यान देंगे, इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई थी, है ना। सिंधु सभ्यता में सिंध नामक शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आगे जानेंगे, आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा, भारत का सर्वोच्च कंचनजंगा है, सर्वोच्च शिखर, जो शायद 8600 कुछ है, 8641 के आसपास में है शायद, है कि नहीं। जनगणना, भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। और यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, गोंड गोंड गोंड, है ना। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो कहाँ रहती है? मेघालय में। गारो खासी ये सब वहीं पे है ना, गारो खासी। मुगल वंश संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, है कि नहीं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में चालू हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। फिल्म के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में। कहा है? तारापुर में है। लोहा, भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन छत्तीसगढ़, उत्पादन नहीं मतलब सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोयला, सबसे अधिक कोयला कहाँ है? झारखंड में है। और महत्वपूर्ण यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ है? जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा पता है कहाँ है? झारखंड में है। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम बताएंगे आप लोग। पेट्रोलियम, सबसे अधिक पेट्रोलियम जो है वो कहाँ है? पेट्रोलियम कहाँ है? वो है डीगबोई में। कहाँ है? डीगबोई। कहाँ है? डीगबोई। डीगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।